दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज मौसम तक चैनल पर 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान मैं नहीं लेकर आ पाया था और महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान जो कि आमतौर पर आज के दिन अपलोड करता हूं, उसे न्यूज़ मीडिया मंच पर कर दिया है। और ये वीडियो भी आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर, और इसमें बात 10 दिनों के मौसम की मैं करूंगा। और इससे पहले आपको बताऊंगा आज सुबह तापमान कैसा रहा था, किन जगहों पर मौसम में ठंडक रही थी और कहाँ पर तापमान बढ़ा है। तो दिल्ली में थोड़ा सा डिप हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखें तो धीरे-धीरे सभी जगहों पर मैदानी इलाकों में तापमान नॉर्मल की रेंज में पहुंचना शुरू हो गया है। यानी अपेक्षाकृत देखा जाए तो सर्दी कम होने लगी है, सीधी भाषा में अगर कहें। और साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये अब टेम्परेचर बढ़ेगा तब तक जब तक पहाड़ों पर बर्फ़ गिरेगी, जब तक पहाड़ों से ठंडी हवाएँ चलनी शुरू नहीं होंगी। और ठंडी हवाओं के चलने की शुरुआत 21 और 22 फरवरी से उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों से हो जाएगी। तो 21 से नहीं तो 22 से तापमान फिर से नीचे जाएगा, तब तक 21 तक अभी तापमान ऊपर की तरफ रुख रखेगा। फिलहाल गुलमर्ग में 0 से 1.2 डिग्री नीचे, श्रीनगर में 0.2 डिग्री नीचे रहा तापमान, जबकि काजीगुंड में 1 डिग्री, बनिहाल में 1.6, मुक्तेश्वर में 4 और भुंतर में 4.2, 5.4 रहा यहाँ सुंदरनगर में, मंडी में 5.6, 5.7 ऊना में, 5.8 पंतनगर में और हिसार में 6 डिग्री। यानी उत्तर भारत के मैदानी राज्यों का सबसे ठंडा स्थान आज कहीं रहा तो वो है हिसार, जहां पर 6 डिग्री तापमान रहा। सफदरजंग मौसम केंद्र पर 7.4 दिल्ली में, रोहतक में 7.6, शिमला में 7.6 और 8.2 रहा कोहिमा में, गैंगटोक में 8.4, कानपुर में भी 8.4। ये सामान्य से थोड़े कम है तापमान, दिल्ली में भी, रोहतक में भी और हिसार में भी, कानपुर में भी। इम्फाल में 8.5, चूरू में 8.6 डिग्री तापमान रहा, शिलोंग में 8.6, ऊटी में 8.9, दतिया में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अमृतसर में तापमान बढ़ा है, अमृतसर में ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है, 9.2 पहुंच गया है। यानी आज यहाँ पर ठंडी हवाओं का असर पंजाब में कम रहा, मुझे लग रहा था थोड़ा ज़्यादा रहेगा। कल मैंने आपको कहा था कि अमृतसर में तापमान गिर सकता है। पटियाला में 9.4, ग्वालियर में 9.5, बरेली में 9.7, लुधियाना में तापमान रिकॉर्ड किया गया है 9.8, मेरठ में 9.8 रहा और चंडीगढ़ में 9.9, जबकि 10 डिग्री तापमान पहुंचा है अलीगढ़ में। तो 30 शहर या 30 स्थान ऐसे रहे जहां पर 10 डिग्री से बिलो तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और अब बात करते हैं कि अगले 10 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक तगड़ा, एक मजबूत, प्रभावशाली, शक्तिशाली डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच रहा है, पहुंच चुका है आज। और इसका असर अगले 4-5 दिनों तक हमें देश के कई राज्यों में दिखाई देने वाला है। और इसके कारण अगले 4 दिन 18, 19, 20, 21 और 22 तक 4-5 दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर व्यापक वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लेह लद्दाख के बीच में भी कुछ जगहों पर बर्फ गिरने की संभावनाएं यहां पर है। मैदानी हिस्सों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मॉडल ज़्यादा इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन हवाएं काफ़ी ज़्यादा लेकर आएंगी नमी अरब सागर से। और इसी के चलते अनुमान यह है कि पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ राजस्थान के कई उत्तरी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। ओलावृष्टि हो सकती है, साथ ही साथ बिजली कड़कने चमकने की घटनाएं हो सकती हैं। और थोड़ी बहुत संभावना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 21 और 22 को बन सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा, और गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन, और साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तरी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर संभावनाएं 20-21 को बन सकती हैं, लेकिन बहुत लाइट, बहुत मामूली बारिश होगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और दिल्ली तथा जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन भागों में, दिल्ली में 19 से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में 19 से बारिश शुरू हो जाएगी। और 19, 20, 21 इन 3 दिनों में इन तीनों राज्यों में, 2 राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावना लग रही है बारिश की, ठीक ठाक बारिश की संभावना लग रही है और बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना भी लग रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ मूव करेंगे बादल, और उत्तर प्रदेश में साथ ही साथ बिहार में पटना, पूर्णिया और गया समेत तमाम जगहों पर चांसेस रहेंगे, लेकिन उत्तरी बिहार में ज़्यादा चांसेस रहेंगे दक्षिणी बिहार की तुलना में। झारखंड, पश्चिम बंगाल में चांसेस बहुत कम है, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल संभावना इन सिस्टमों से नहीं है। लेकिन यहाँ वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, कानपुर और बरेली, शाहजहांपुर समेत तमाम जगहों पर चांसेस रहेंगे। और उसके बाद इधर पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बर्फबारी होगी, सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल में बर्फबारी होगी, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश होगी। और इसी दौरान दोस्तों 21-22
फरवरी से ही पूर्वी भारत में पूर्वी तटों पर, पूर्वी तट मतलब ओडिशा और यहाँ पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों से लेकर ये जो तटीय रीजन है, साथ ही साथ ओडिशा और कुछ दक्षिणी छत्तीसगढ़ के रीजन में और इधर तमिलनाडु तक, इन तमाम जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और आपको ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का विदर्भ और मध्य प्रदेश का रीजन फिर से बारिश देखने वाला है तकरीबन 25-26 फरवरी के आसपास। तो यहाँ पर फिर से एक नया स्पेल शुरू होगा मध्य भारत में। तो पहले उत्तर भारत, फिर मध्य भारत, और इसके बाद ये स्पेल समाप्त होने से पहले एक डब्ल्यूडी और आएगा फरवरी बीतने से पहले। तो मतलब कह सकते हैं कि अभी जो सिलसिला है एक के बाद एक डब्ल्यूडी के आने का और कई जगहों पर बारिश होने का, वो बना रहेगा। तो देश के कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं लग रही हैं। और अगर मैं बर्फबारी को आपको दिखाऊं तो आप यहां देख सकते हैं कितना ज़्यादा एकोमुलेशन दिख रहा है कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में। कश्मीर और हिमाचल में कई जगहों पर भारी हिमपात के कारण सामान्य जनजीवन पर इस बार असर पड़ सकता है, ऐसी आशंका है, क्योंकि हिमस्खलन, भूस्खलन और अवलांच की घटनाएं हो सकती हैं पहाड़ों पर। सतर्क रहें। अगर आप पहाड़ों पर बर्फबारी का नज़ारा देखने या मज़ा लेने जा रहे हैं तो रोमांच तो रहेगा, लेकिन रोमांच के साथ चैलेंज भी रहेगा, चुनौती भी रहेगी। तो सावधानी ज़रूर रखिए और स्थानीय एजेंसियों की एडवाइजरी, ट्रैफिक से रिलेटेड या किसी दुर्घटना संभावित क्षेत्र में न जाने से संबंधित इन एडवाइजरीज को, परामर्श को ज़रूर फॉलो करें और अपने साथ ज़रूरी सामान लेकर निकलें, जिसमें एटलीस्ट टॉर्च हो, छाता हो, गर्म कपड़े हो और खाने पीने के कुछ सामान हो और दवाइयाँ भी साथ में हो, क्योंकि कई बार होता है रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं तो आपको रास्ते में फंसना पड़ सकता है। अपना ध्यान रखिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो पूरा देखने के लिए। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।